गॉडली मैसेंजर हूँ। मैसेज देने से पहले ये बात है कि मेरा जीवन जो है वो संदेश देवे। तो उस धारणा में जो हमारी बहुत समय का पुरुषार्थ है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। तो ज्ञान स्वरूप हूँ तो ज्ञान किस लिए मिल रहा है? आत्मिक स्थिति में स्थित होने से। तो ये कोई नया अभ्यास, नई धारणा नहीं है। पहली धारणा ही है कि मैं शुद्ध आत्मा, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सत्य स्वरूप, आनंद स्वरूप हूँ। ये धारणा फाउंडेशन अगर हमारी पक्की है पहले से ही, तो उस फाउंडेशन में जो हमारे जीवन की बिल्डिंग है वो ऑटोमेटिकली मजबूत है। हमारा जीवन ही दूसरी आत्माओं के लिए एक संदेश देने का साधन है। ज्ञान की सिर्फ धारणा, तो ज्ञान तो मनुष्य आत्मा के पास बहुत पुस्तकों से भी मिल रहा है, नेट पर भी मिल रहा है। बहुत लोग आपस में शास्त्र सुना करके भी एक दो को ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान की धारणा ने ज्ञान स्वरूप, तो क्या धारणा है? जो बाबा के 4 सब्जेक्ट्स हैं, बार बार मैं पहले सब्जेक्ट को, मेरी धारणा ये है कि मैं अपने आप को देखूं। स्वदर्शन चक्र, स्वदर्शन। तो मैं जब रोज अपना दर्पण अपने आप देखती हूँ तो मुझे अपने दर्पण में मेरे अंदर मुझे और कौन सी बात अपने आप को संदेश देनी है, अपने आप को सिखानी है। तो जिस बात को मैंने खुद को सिखाया है, अपने अंदर भरा है, वो मुझे कह करके बताने की ज़रूरत नहीं है, संदेश देने की ज़रूरत नहीं है। वो दूसरों को अनुभव होता है तो संदेश मिल जाता है। फूल जो है, बाबा हम बच्चों को बहुत सारी मिसाल देते हैं कि मैं माली हूँ, बागबान हूँ, तुम मेरे चैतन्य फूल हो, रूहे गुलाब हो। तो मैं उस बात को अपने अंदर इस बात की धारणा करूं, यानी सचमुच में इसको इनकलकेट, अंदर कल्टीवेट करूं, धारण करूं। तो धारण मेरा धन है ना, वो धारणा मेरा धन है और धारणा मेरा धर्म है। तो स्वदर्शन चक्र में मैं पहला जो सब्जेक्ट ज्ञान का है, मैं उस ज्ञान का स्वरूप। तो मैं जिससे भी मिल रही हूँ, मैं आत्मिक दृष्टि से और प्रेम से उस आत्मा को देख रही हूँ, अटैचमेंट से नहीं, देभान से नहीं। तो जैसे फूल में सुगंध है तो दूर से ही दूसरी आत्माओं के पास पहुंचेगी। जरूरी नहीं है कि फूल के नजदीक आओ तो फूल खुशबू देवे। फूल में जेंटलनेस स्वाभाविक है, कांटे नीचे होते हुए भी गुलाब अपने आप को हर्ट नहीं होने देता। तो मेरी धारणा क्या है, सेवा क्या है, मैं किस रीति से दूसरी आत्माओं को ये समय पर संदेश अथवा दे सकूं? तो ज्ञान स्वरूप बनकर, गुण मूर्त बनकर। और जो परिस्थिति है ऐसी है, तो मेरी स्थिति से, अचल अडोल स्थिति से, मेरा जैसे अगर मैं ही घबरा रही हूँ, मैं ही चिंतित हूँ, मैं ही परेशान हूँ, मैं ही डाउट में हूँ, मुझे खुद ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तो मैं सेवा क्या करूँगी? तो इसलिए इस अंतिम समय में यही है कि मुझे जो अंतिम मेरी स्टेज कौन सी है, फाइनल स्टेज, बाबा कहते हैं तुमको फरिश्ता स्वरूप बना के फिर बिंदु रूप बनाना है, और बिंदु रूप बन के सिंधु बन जाना है, लाइट का, पवित्रता का, शांति का, प्रेम का। तो इसका मतलब है कि मैं अपने आप को ये फाइनल स्टेज में फरिश्ते बन के हमको उड़ना है,
बिंदु बन करके वापस जाना है, बीज स्वरूप में स्थित हो करके वापस जाना है, तो वो मैं पहले अपने अंदर उस बात को, ज्ञान को, नॉलेज को, लाइट को स्वधर्म बना रही हूँ। और स्वधर्म में शक्ति है, जिसको कहते हैं रिलीजन इज माइट। तो नॉलेज जो लाइट है, वो जब मेरी योग का संबंध, उसको ज्ञान को योग बना लिया ना, चलते फिरते उठते बैठते मैं ज्ञान को यूज कर रही हूँ, ज्ञान से संबंधित हूँ। तो जो मेरे जीवन में, अगर मैं देखो, अगर मेरा चेहरा दुखी है तो दूसरे को क्वेश्चन उठेगा, दुख क्यों है, क्या बात है। और मेरा चेहरा निश्चिंत है, खुश है, दूसरे को खुशी मिलेगी ना। तो ज्ञान को योग बनाए, योग से बुद्धि शुद्ध बने, धारणा होवे, तो हम न्यारे रहेंगे कमल फूल समान। तो हमारी परिस्थिति में हमारी स्वस्थिति बनी रहेगी। कमल हृदय, कमल नयन, कमल चरण। तो नेचुरली वृत्ति के साथ, संकल्प के साथ साथ, बोल के साथ हमारी जो बाकी ऑर्गन्स है, दृष्टि में दूसरी आत्माओं के लिए दया, दिव्यता ऑटोमेटिकली भर जाएगी। तो हम दृष्टि से भी सेवा कर रहे हैं, बिना बोले सेवा कर रहे हैं, मुस्कुराहट से सेवा कर रहे हैं, व्यवहार से सेवा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा की जो नॉलेज है उसका स्वरूप बनना, दूसरे शब्दों में कहेंगे कि ज्ञान को योग बनाओ, योग को गुण बनाओ, शक्ति बनाओ, और उस शक्ति स्वरूप से ईश्वरीय सेवा का जो साधन है वो दूसरों के पास अपने आप पहुंच जाएगा, साधना बन जाएगी, सिद्धि मिल जाएगी। तो अभी समय बहुत नज़दीक है, तो समय में, इस समय मुझे क्या करना है, जैसे मैं आई थी वैसे मुझे जाना है। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप आई थी परमधाम से, पवित्र आई थी परमधाम से, संपूर्ण गुण संपन्न आई थी परमधाम से। तो जैसी मैं आई थी वैसे बन के जाना है। तो ये मैं रोज़ अपने आप की चेकिंग करती रहूं। अपने आप को हम जितना जितना संदेश देते रहेंगे, सिखाते रहेंगे, तो अर्पण कर दिया अपने जीवन को, तो दूसरों को दर्पण मिलता रहेगा और उसमें वो अपना दर्शन करेंगे। पहले हम परदर्शन बहुत करते थे, तो दूसरे किसी को दर्शन नहीं दे सकते थे। हम स्वदर्शन में रहेंगे, अपना जीवन ईश्वर अर्पण कर दिया, चिंता अर्पण कर दी, व्यर्थ चिंतन खत्म कर दिया। तो स्वचिंतन शुभ चिंतन से अंत समय साक्षात्कार मूर्त से, साक्षात स्वरूप बनने से ही अनेकों को साक्षात्कार से सेवा करा सकेंगे, फरिश्ता रूप अथवा बिंदु रूप से सेवा कर सकेंगे। ओम शांति।